हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश, शेड्यूल टू बी डन ऑन 26 जुलाई 2021 फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, यू विल गेट 2 असेसमेंट वर्कशीट्स इन अ मंथ। आपको 2 असेसमेंट वर्कशीट मिलेंगी एक मंथ में, जो आपके वीकली वर्कशीट्स आती हैं उस पर बेस्ड होगी। आपको असेसमेंट, आपको असाइनमेंट के फॉर्म में ये एक बार रीचेक करने का मौका मिलेगा कि अगर जो हमने पढ़ा है क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं अपनी उस नॉलेज को। तो देखिए, अभी हमने अनसिन पैसेजेस पढ़े हैं, हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो आज आपकी जो वर्कशीट है वो अनसिन पैसेज और आर्टिकल पर ही बेस्ड है। सी फर्स्ट क्वेश्चन। Now we can start with the first question of unseen passage. Darken the circle against the correct option of the following question with pencil or pen. आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको पता है कि एमसीक्यूज़ आएंगे जो फर्स्ट टर्म का पेपर होगा उसमें, तो एमसीक्यूज़ की ही आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है कि किस तरह आपसे आप सही ऑप्शन को जज कर पाते हैं। तो बेटा, हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनके आगे सर्कल्स दिए गए हैं, उन सर्कल्स को फिल करना है पेंसिल या पेन से। So let's start. Read the following passage and answer the questions 1 to 5. हमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस पैसेज के बेस पे करने हैं। देखिए, वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आर हेयर। हमें अपने हेयर जो है उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। बाय कीपिंग इट क्लीन, इट रिमूव्स द डर्ट एंड डस्ट एंड प्रिवेंट स्कैल्प इन्फेक्शंस। हमें अपने जो हेयर हैं, जो बाल हैं, उनकी केयर करनी चाहिए, उन्हें साफ़ रखना चाहिए। और अगर हम उसे साफ़ रखेंगे, उस पर डर्ट और डस्ट नहीं होगी, जो फाइन डस्ट है हवा में वो नहीं होगी, तो जो त्वचा के रोग होते हैं, जो इन्फेक्शंस हैं हमारे स्कैल्प पे, उसके स्किन पे जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है, वो सब नहीं होगा। टू हैव हेल्दी हेयर, और अच्छे स्वस्थ बालों के लिए वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट। तो अच्छे बालों के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और बैलेंस डाइट बेटा आपने पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा है, 6th क्लास में पढ़ा है, 5th में भी पढ़ा है कि बैलेंस, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, सभी उसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो, ताकि हमारी बॉडी की हेल्थ जो है, हम हेल्दी मेंटेन रख सके अपनी बॉडी को। वी शुड ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हमें क्या खाने चाहिए? बहुत सारे हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, एंड सीरियल्स, अनाज जो हैं वो खाने चाहिए। साबुत जो हमारे अनाज है बेटा, उन्हें खाने से और भी अच्छा रहता है, वो हमारे लिए न्यूट्रिशियस डाइट है। तो देखिए, कंजप्शन ऑफ आंवला जूस, एशगोर्ड जूस एंड कोकोनट वाटर एनहांसेस हेयर ग्रोथ। तो कंजप्शन यानी कि लेना, आंवला का जूस जो होता है उसमें विटामिन सी है, एशगोर्ड है, वो भी हमारे लिए बहुत न्यूट्रिटिव है, मिनरल्स हैं, एंड कोकोनट वाटर, इन सभी में ऐसे मिनरल्स, ऐसे विटामिन, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिससे हमारे हेयर्स की ग्रोथ क्या होती है? बढ़ती है। इन्हांस मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना, बढ़ जाना। विटामिन B12 हेल्प्स टू प्रिवेंट हेयर लॉस एंड कैन बी फाउंड इन फिश, एग्स, चिकन एंड मिल्क। तो विटामिन B12 जो होता है बेटा, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, और ये हमारे हेयर लॉस को रोकता है। प्रिवेंट मतलब रोकना। और कहाँ कहाँ मिलता है? ये फ़िश में मिलता है, एग्स में मिलता है, चिकन में और मिल्क में मिलता है। वी शुड अवॉइड द इनटेक ऑफ मैदा। हमें जो फाइन फ्लोर है, देखिए मैदा नहीं खाना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए। एंड डीप फ्राइड डिशेस, और डीप फ्राइड डिशेस भी हमें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। स्वीट मेड अप ऑफ वाइट शुगर, जो स्वीट चीनी से बनी हुई हैं जो मिठाइयाँ, वो नहीं खानी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है हमारी, कोको कोला, लिम्का, स्प्राइट, जो सारी, ये हमें नहीं लेनी चाहिए। उसकी जगह क्या लेना चाहिए? हमें नींबू पानी ले लेना चाहिए, ठंडा दूध ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। इफ़ वी फॉलो अ हेल्दी रेजिम, बेटा इफ़ वी फॉलो अ हेल्दी रेजिम का मतलब क्या? हेल्दी हैबिट्स ऑफ योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वी कैन हैव हेल्दी हेयर। अगर हमारी हैबिट्स जो हैं, हमारा जो रूटीन है, वो अगर हम अपने रूटीन को अच्छा रखेंगे, योगा करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, उससे भी हमारे जो हेयर हैं, बाल हैं, वो स्वस्थ होते हैं, मजबूत, अच्छे होते हैं। तो अब देखिए, हाउ कैन वी कीप आवर हेयर क्लीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम अपने हेयर को क्लीन कैसे रख सकते हैं? बाय कीपिंग इट नीट। तो बेटा बाय कीपिंग इट नीट बिल्कुल ठीक है, और इस सर्कल को हमें फिल करना है। सेकंड देखिए, बाय कीपिंग इट ब्यूटीफुल, तो ऐसा नहीं है, हमें हमेशा आंसर्स उस बेस पे देने हैं जो हमें पैसेज में दिया गया है।
बाय कीपिंग इट क्लीन, तो क्लीन तो उन्होंने हमें पहले ही पूछा है, साफ़ रख कर साफ़, तो हमें बाय कीपिंग इट नीट, साफ़ सुथरा, बाय कीपिंग इट ड्राई, सूखा रखने से। तो यहाँ पर आंसर क्या है बेटा, यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि ऑप्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और हम यहाँ पर ये सर्कल, ऑप्शन ए का जो सर्कल है उसको फिल कर देंगे। अ बैलेंस डाइट मीन्स, तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, बैलेंस डाइट कम्बिनेशन, बैलेंस कम्बिनेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्वीट्स, तो अभी हमें बताया कि स्वीट्स तो हमें लेनी ही नहीं चाहिए। बैलेंस कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड स्वीट्स, तो स्वीट्स के आने से ये भी गलत हो गया। बैलेंस कम्बिनेशन ऑफ स्वीट्स, देन अगेन इट इज़ रॉन्ग, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए लेकिन स्वीट्स नहीं चाहिए। अब बैलेंस कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है, वी शुड अवॉइड द इनटेक ऑफ, हमें क्या खाना रोकना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बचना चाहिए जिसे खाने से। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ये है मैदा एंड डीप फ्राइड डिशेस, और हमने अभी पैसेज में पढ़ा था और हमें पैसेज के बेस पे ही आंसर करने हैं कि हमें मैदा और डीप फ्राइड जो फूड्स हैं उनको खाने में परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वी कैन हैव हेल्दी हेयर बाय, हम अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं कैसे, ईटिंग स्वीट मेड अप ऑफ वाइट शुगर, बिल्कुल नहीं है, तो हमें बोला कि हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अप्लाइंग हेयर जेल, नो। प्रैक्टिसिंग योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बिल्कुल सही, हम योगा के प्रैक्टिस करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके, जो हमें पैसेज में दिया हमें उसको फॉलो करते हुए सही आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ का पार्ट सी, प्रैक्टिसिंग योगा एंड breathing exercises. Now question number 5, find a word from the passage which means the same as regime. तो बेटा अभी हमने लास्ट लाइन में ही पढ़ा था कि लास्ट लाइन में हेल्दी रेजिम अगर हम रखेंगे, तो ये देखिए लास्ट लाइन जो हमारी है ये हमें बता रही है आपको पैसेज को समझना है ध्यान से और फिर उसको सॉल्व करना है। हेल्दी रेजिम ऑफ योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर होगा देन वी कैन हैव हेल्दी हेयर। तो यहाँ पर क्या है, रेजिम रूटीन, तो यहाँ देखिए हमें कौन सा वाला वर्ड है जो एग्जैक्ट उससे सिनोनिम बताना है, यानी कि सेम मीनिंग वाला बताना है, मीन्स सेम एज सिनोनिम। तो रिन मतलब रिन नहीं है क्योंकि ये शासन है। रिटायर मतलब आप देखते हैं रिटायर, अब रिटायरमेंट आपने स्कूल में भी सुना होगा आपने कि रिटायर हो गई वो मैम, तो अपनी सेवानिवृत्ति, इस काम को करके फ्री हो गए किसी चीज़ से, तो रिटायर, रिलीव, किसी से राहत मिलना, तो ये भी नहीं है, हमारा आंसर है रूटीन। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देन आर्टिकल्स, अंकिता एंड हर पेरेंट्स वॉकड अराउंड द पार्क इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। तो बेटा आपको बताया था कि आर्टिकल्स आपको करना है, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। और आर्टिकल्स कौन से हैं, आर्टिकल्स 3 हैं हमारे पास, ए, एन और द। ए और एन सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, ये हमारा प्लूरल और स्पेसिफिक डेफिनेट के लिए यूज़ होता है। दा को हम डेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं, यानी कि पर्टिकुलर जो चीज़ हमें पता है। और एन क्या है, इनडेफिनेट है, कोई एक कोई एक बॉय, कोई एक टॉय। तो ए एन, अ बॉय, अ टॉय। अब एन अम्ब्रेला, जहाँ पे वॉवल साउंड्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उनके साथ तो हम यूज़ करेंगे एन, और वॉवल साउंड के अलावा कॉन्सोनेंट साउंड में ए यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट, वी हैव रिवाइज्ड अबाउट द आर्टिकल्स, हमने आर्टिकल्स के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। नाउ अंकिता एंड हर पेरेंट्स वॉकड अराउंड डैश पार्क इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। तो अंकिता और उसके पेरेंट्स वॉक करने गए, वॉक किया उन्होंने कहाँ पे, उस पार्क के चारों ओर जाओ उनके घर के सामने है। तो स्पेसिफिक बता दिया बेटा जो उनके घर के सामने है, तो आंसर क्या आ जाएगा, द, जो पार्क उनके घर के सामने है। तो डेफिनेट है, स्पेसिफिक है, सर्टेन भी बोलते हैं जिसको कि पता है हमें कौन सा वाला, तो यहाँ आ जाएगा द। अंकिता एंड हर पेरेंट्स वॉकड अराउंड द पार्क इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। अनिल बोरोड डैश स्टोरी बुक फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम हिज नेबर। अनिल लेकर आया एक स्टोरी बुक अपने बच्चों के लिए पड़ोसी से। तो एक स्टोरी बुक, कोई एक स्टोरी बुक है, और एस क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए, ई, आई, ओ, यू साउंड होता तो वो वॉवल होता तब एन आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें बता रहा है कि बुक है, एक ही है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के केस में कॉन्सोनेंट साउंड में आ जाता है ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस्टरडे आई वॉच्ड डैश अमेजिंग मूवी। कल मैंने एक
अमेजिंग, बहुत अच्छी मूवी देखी, एक देखी, कौन सी देखी ये स्पेसिफिक नहीं है। और बेटा अमेजिंग, AEIOU वॉवल साउंड है, तो हमारे एक के लिए क्या आ जाएगा, एन अमेजिंग। यहाँ पे आंसर होगा इसका एन। देन माई ग्रैंड मदर गिफ्टेड मी डैश ब्यूटिफुल ड्रेस ऑन माई बर्थडे। तो अब देखिए मेरी जो दादी माँ हैं उन्होंने मुझे एक सुंदर जो ड्रेस है मेरे बर्थडे पर दी, एक सुंदर ड्रेस। कैसी ड्रेस है, कौन सी ड्रेस है, ये नहीं बताया गया, सिर्फ एक सुंदर ड्रेस बोला गया। तो एक के लिए यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या यूज़ होगा बेटा, ए, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। देन टू कंट्रोल डैश पेंडेमिक वी मस्ट प्रैक्टिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बेटा हमें बताया गया कि अगर हमें पेंडेमिक को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना होगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना होगा, जो हम सभी जानते हैं। टू स्टे सेफ अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, ऑलवेज मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, एज वेल एज वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। तो ये देखिए हमें बार बार रिमाइंड कराया जाता है। तो ये किसके बारे में है, कौन से पेंडेमिक, पर्टिकुलर कोविड-19 पेंडेमिक के लिए हमारे कैब ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो कोविड आ गया ना वर्ड, तो बेटा स्पेसिफिक है, कौन सा वाला पेंडेमिक ये बताया गया है। तो क्या आएगा, टू कंट्रोल द, डेफिनेट हो गया कि कौन से चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो टू कंट्रोल द पेंडेमिक वी मस्ट प्रैक्टिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन वंस अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो भी करना है, सभी से करवाना है, और जितना हो सके हमें अपना मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। सोशल सभी को बेटा अवेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को, बड़ों को, छोटों को, सबको समझाना है कि हमने सेकेंड वेव में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और हम अब थर्ड वेव को किसी भी हाल में आने नहीं देंगे, कोविड को स्प्रेड नहीं होने देंगे। ये हम सब की जिम्मेदारी है जिसमें हम सब ने मिलकर अपना सहयोग देना है। सो कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।